नमस्ते दोस्तों, यहाँ पे हम आज यूपीआई ट्रांज़ैक्शन चार्जेस के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोगों को पता है कि यूपीआई ट्रांज़ैक्शन चार्जेस के बारे में सब जगह पे न्यूज़ आ रही है या सब जगह लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत से हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको कन्फ्यूजन है कि हमें चार्जेस लगेंगे, कि हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसा डिटेल्स हम यहाँ पे जाएँगे, यहाँ पे इन डिटेल्स में आपको बताएँगे कि यूपीआई में क्या है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उन्होंने ये डिक्लेयर किया है 1 अप्रैल 2023 से हमें 1.1% तक चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये किससे लगने वाले हैं और ये क्यों लगने वाले हैं? तो जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि फ़ोनपे है, गूगल पे है और पेटीएम है। ये देख रहे हो आप गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे। तो ये जो वॉलेट्स है, तो यहाँ पे उनमें से जो ट्रांज़ैक्शन होगा वो भी 2000 के ऊपर है। जो 2000 के ऊपर ट्रांज़ैक्शन होगा, उनको ये चार्जेस लगने वाले हैं। तो वो चार्जेस जो है ऑनलाइन मर्चेंट्स को लगेंगे, लार्ज मर्चेंट्स को लगेंगे और स्मॉल मर्चेंट्स को लगेंगे। तो इस टाइप से सब मर्चेंट्स को चार्जेस लगने वाले हैं। तो ये जो चार्जेस लगने वाले हैं, तो उसमें से कुछ कैटेगरीज़ जो हमारी जो एनपीसीआई जो है उन्होंने कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है। तो हर एक कैटेगरी का परसेंटेज अलग रहेगा। मतलब ये जो 0.5% कैटेगरी जो है उसमें क्या आता है कि जो फ्यूल वाले जो मर्चेंट्स है, एजुकेशनल मर्चेंट्स है और एग्रीकल्चर मर्चेंट्स है और यूटिलिटी पेमेंट्स वाले जो मर्चेंट है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन जो टेलीकम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में जो हम यूज़ करते हैं उसका जो पेमेंट करते हैं, तो वो जो यूटिलिटी पेमेंट की जो सर्विस है, तो वो मर्चेंट को उनको चार्जेस लगने वाले हैं 0.5% तक। इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी जो है उनको भी 0.5% तक लगेंगे। नेचुरल गैसेज़ जैसे कि जो प्रोवाइड करती है कंपनी, तो उनको भी 0.5% का चार्जेस लगेंगे। अगर वो 2000 के ऊपर हम लोगों ने पेमेंट किया या किसी ने पेमेंट किया, तो उनको वो चार्जेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है। सेकंड वाली जो कैटेगरी है जो 1.1% वाली कैटेगरी है, तो यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर है, तो उसमें ये 1.1% लगेंगे। कन्वीनियंस स्टोर्स मतलब जो स्टोर जो है मॉल टाइप रहते हैं और वो ज़्यादा लॉन्ग आवर्स के लिए ओपन रहते हैं। तो वैसे जो स्टोर्स है उसमें बेसिक आइटम्स मिलते हैं, जो फूड आइटम्स जो वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे 1.1% के चार्जेस उनको लगेंगे। जैसे कि हम वहाँ पे 2000 रुपये या 3000 रुपये या 5000 रुपये के ऊपर का जो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उन पे उनको वो चार्जेस लगने वाले। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट वो मॉल सिस्टम जो है उस टाइप में आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा वाला जो है, जो स्पेसिफिक रिटेल आउटलेट्स रहते हैं, जैसे कि ब्रांडेड रहते हैं ना, एक पर्टिकुलर ब्रांड को यूज़ करते हैं या वे एक पर्टिकुलर ब्रांड को वो सेल करते हैं। तो वो जो पर्टिकुलर ब्रांड का जो स्टोर है वहाँ पे भी आपको 1.1% चार्जेस लगेंगे। ये यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने। तो ये जो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये हमारे लिए है क्या, या हम जो नॉर्मल पर्सन है, मतलब पीयर टू पीयर जो पर्सन है उनके लिए है क्या है? ये उनके लिए बिल्कुल नहीं है। आपके माइंड में जो क्वेश्चन होगा कि रिलेटिव्स को हम पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, फ्रेंड्स को करेंगे या कोई अदर पर्सन को हम जब यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करेंगे तो हमें चार्जेस लगेंगे क्या? तो हमें बिल्कुल चार्जेस नहीं लगने वाले, हमें बिल्कुल 0% चार्जेस है। ये सब मर्चेंट के लिए दिया हुआ है, हमारे लिए कोई भी इसमें रूल्स नहीं है। तो यहाँ पे जो बैंक टू बैंक अगर यूपीआई ट्रांज़ैक्शन करते हैं कोई, तो कोई भी चार्जेस लगने वाले नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोई भी पेमेंट देना नहीं है किसी को, सिर्फ़ मर्चेंट वालों को परसेंटेज वो देना है। तो ये जो रूल है, ये क्यों बनाया गया है, तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो यहाँ पे दिया हुआ उसका पॉइंट ऑफ व्यू कि ये इनकरेज करना है उनको बैंकिंग सेक्टर को यूपीआई सर्विस में। तो ये जो रेवेन्यू मॉड्यूल है, वो अगर उन्होंने डाल दिया, मतलब ये अगर ये रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, तो हम लोग क्या करेंगे या वो लोग क्या करेंगे, ये बैंकिंग सेक्टर से यूपीआई से ट्रांज़ैक्शन करेंगे। मतलब बैंकिंग के अकाउंट टू अकाउंट अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो कोई भी चार्जेस उनको भी लगने वाले नहीं है। मतलब हम लोगों ने भी अकाउंट टू अकाउंट ट्रांज़ैक्शन किया, तो उन लोगों को वहाँ पे कोई चार्जेस देना नहीं है। तो इसका इम्पैक्ट किस पे होगा? इसका इम्पैक्ट ना हमारे ऊपर होगा ना किसी के ऊपर होगा। इसका इम्पैक्ट जो है, ये यूपीआई सर्विस देने वाले जो प्रोवाइडर्स है, जैसे कि गूगल पे है, फ़ोनपे है और पेटीएम है, इस टाइप के जो प्रोवाइडर्स है उनको उसका भुगतना पड़ेगा। जो भी हामी आए उसको उनको भुगतना पड़ेगा। मतलब इनको परसेंटेज जो है इनका, ये लो हो जाएगा, इनका ट्रांज़ैक्शन परसेंटेज लो हो जाएगा, तो इनको जो स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो प्रॉफ़िटेबिलिटी रहती थी पहले, तो उसमें इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा और इसमें उनका रेवेन्यू जो है वो कम हो जाएगा। तो ऐसा इम्पैक्ट उनके ऊपर होने वाला है। तो ये गवर्नमेंट का रूल आपको अच्छा लगता है, या फिर ये अच्छा है, अच्छा बनाया है, या फिर इस पे आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मुझे भी वो आपका जो कमेंट्स है या आपका जो व्यू है, वो मुझे भी पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो थैंक यू दोस्तों, जो आपने ये वीडियो अच्छे से सुना है या देखा है।